दोस्तों, इन दिनों एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। अमेरिका का खतरनाक जंगी जहाज ईरान के बंदरगाह तक पहुंच गया है और समंदर में हालात अचानक बदल गए हैं। दावा किया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में किसी भी वक्त युद्ध छिड़ सकता है। जाहिर है, जब दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका और मिडिल ईस्ट के सबसे जिद्दी देश ईरान की सेनाएं आमने सामने आती हैं, तो डर लगना स्वाभाविक है। लेकिन ठहरिए, क्या सच में समंदर में मिसाइलें चलने वाली हैं, या फिर अमेरिका का ये जंगी जहाज ईरान के पास जाना सिर्फ एक रूटीन गश्त है, जिसे न्यूज चैनल्स और यूट्यूबर्स व्यूज के लिए महायुद्ध बनाकर बेच रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम फारस की खाड़ी में चल रहे इस सुपर पावर माइंड गेम का 100% वेरीफाइड सच डिकोड करेंगे, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, जब न्यूज चैनल्स चीख चीख कर कहते हैं कि अमेरिकी जहाज ईरान के बंदरगाह के बेहद करीब पहुंच गया है, तो वो आपको इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा नहीं बताते, और वो है भूगोल। इस पूरे विवाद को समझने के लिए आपको फारस की खाड़ी के नक्शे को समझना होगा। इस खाड़ी में घुसने का सिर्फ एक ही समुद्री रास्ता है, जिसे हॉर्मुज जलमरू मध्य कहा जाता है। यह समंदर का वो चोक पॉइंट है जो दुनिया का सबसे अहम और सबसे खतरनाक जलमार्ग है। अब ध्यान से सुनिए, असली कैच क्या है। इस रास्ते की कुल चौड़ाई सिर्फ 21 मील, लगभग 33 किलोमीटर है। इसमें से भी बड़े जंगी जहाजों और ऑयल टैंकरों के गुजरने के लिए जो सुरक्षित शिपिंग लेन है, वो मुश्किल से 2 मील 3 किलोमीटर चौड़ी है। और यह शिपिंग लेन ईरान के सबसे बड़े नौसैनिक बेस और बंदर अब्बास बंदरगाह के बिल्कुल नाक के नीचे से होकर गुजरती है। यानी अगर अमेरिका के किसी भी जंगी जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर या कमर्शियल जहाज को फारस की खाड़ी में जाना है, तो उसे भौगोलिक मजबूरी के कारण ईरान की समुद्री सीमा के बिल्कुल सटाकर और उसके बंदरगाहों के करीब से ही गुजरना पड़ेगा। हवा में उड़कर जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए अमेरिकी जहाज का ईरान के करीब जाना कोई आक्रमण की तैयारी नहीं है, बल्कि यह एक प्राकृतिक ट्रांजिट रूट है जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया करती है। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर जो ये सनसनीखेज दावे किए जा रहे हैं कि जहाज के पास पहुंचते ही हालात अचानक बदल गए, इसके पीछे की असली हकीकत जानकर आपको सच में हंसी आ जाएगी। जब भी अमेरिका का कोई बड़ा जंगी बेड़ा जैसे यूएसएस जर्ल्ड आर फोर्ड या कोई और डिस्ट्रॉयर इस संकरे रास्ते से गुजरता है, तो ईरान चुपचाप नहीं बैठता। ईरान की सेना रेडियो पर अमेरिकी जहाजों को चेतावनी देती है कि आप हमारी सीमा के करीब हैं, अपनी दिशा बदलिए। इसके जवाब में अमेरिकी नेवी कहती है कि हम अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हैं और सिर्फ यहां से गुजर रहे हैं। यह रेडियो पर होने वाली बहस दशकों से चली आ रही है। यह दोनों देशों के बीच एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका है। लेकिन आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया और इंटरनेट पर इसी सामान्य रेडियो चैट को रिकॉर्ड करके उस पर कोई डरावना सा बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया जाता है, और फिर सनसनी फैलाने के लिए यह खौफनाक दावा कर दिया जाता है कि देखिए, मिसाइलें बस चलने ही वाली हैं। हालात अचानक नहीं बदलते, बल्कि यह समंदर में होने वाला एक रोज का रूटीन ड्रामा है। अब आप सोचेंगे कि अगर यह रूटीन है, तो फिर तनाव की बात कहां से आती है? तनाव तब पैदा होता है जब ईरान अपनी गनबोट कूटनीति का इस्तेमाल करता है। ईरान के पास अपनी सुरक्षा के लिए 2 तरह की नौसेनाएं हैं। एक उनकी रेगुलर नेवी है और दूसरी है उनकी सबसे खूंखार और कट्टर सेना, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की नौसेना। IRGC के पास बड़े बड़े जंगी जहाज नहीं हैं, बल्कि उनके पास छोटी, बहुत तेज और घातक स्पीड बोट्स का एक पूरा झुंड है, जिन पर मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर लगे होते हैं। जब अमेरिका का विशालकाय जंगी जहाज वहां से गुजरता है, तो ईरान की ये 10 से 15 स्पीड बोट्स उस जहाज को चारों तरफ से घेर लेती हैं। वो अमेरिकी जहाज के बिल्कुल करीब, कभी कभी सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर आकर खतरनाक तरीके से कट मारती है। इसे स्वार्म टैक्टिक्स कहा जाता है। जब ये छोटी बोट्स अमेरिकी जहाज के इतने करीब आती हैं, तो अमेरिकी सैनिक अपने जहाज का सायरन बजाते हैं, वार्निंग फ्लेयर्स छोड़ते हैं
और कभी-कभी हवा में वार्निंग शॉट्स भी फायर करते हैं। दूर से देखने में यह नज़ारा किसी हॉलीवुड की एक्शन फिल्म जैसा लगता है। न्यूज़ चैनल्स इसी नज़ारे के वीडियो को महायुद्ध का नाम दे देते हैं, लेकिन हकीकत में दोनों देशों के कमांडर्स जानते हैं कि यह सिर्फ एक दूसरे को डराने का माइंड गेम है। कोई भी पहला ट्रिगर दबाकर असल युद्ध शुरू नहीं करना चाहता। एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका जो ईरान से हजारों किलोमीटर दूर है, वो अपना जंगी जहाज इस खतरे वाले इलाके में लाता ही क्यों है? क्या अमेरिका जानबूझकर ईरान को उकसा रहा है? इसका जवाब दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल में छिपा है। जैसा कि हमने पहले बताया, हॉर्मुज जल्द मरुमध्य दुनिया का सबसे अहम चौक पॉइंट है। पूरी दुनिया, जिसमें भारत, चीन, जापान और यूरोप शामिल है, का लगभग 20% से 25% तेल इसी एक रास्ते से गुजरता है। अगर यह रास्ता एक दिन के लिए भी बंद हो जाए तो दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे और ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। ईरान अक्सर धमकी देता है कि अगर उस पर ज्यादा प्रतिबंध लगाए गए तो वो इस समंदर को माइंस बिछाकर पूरी तरह ब्लॉक कर देगा। इसी ब्लैकमेलिंग से बचने और दुनिया भर के ऑयल टैंकरों को सुरक्षा देने के लिए अमेरिका ने बहरीन में अपना 5th फ्लीट तैनात कर रखा है। जब अमेरिका का जंगी जहाज यहां गश्त करता है तो उसका संदेश ईरान के लिए साफ होता है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, यानी यह समंदर सबके लिए खुला है और हम तुम्हें इसे बंद नहीं करने देंगे। यह उकसाना नहीं, बल्कि शक्ति प्रदर्शन है। जंग छिड़ने वाली है या हालात बेकाबू हो गए हैं, यह सुनकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डिफेंस और मिलिट्री एक्सपर्ट्स साफ तौर पर मानते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच इस वक्त फुल स्केल वॉर होने की संभावना लगभग शून्य है। दोनों देशों के पास युद्ध न करने के अपने अपने बहुत ठोस कारण हैं। ईरान जानता है कि उसकी छोटी गन बोट्स अमेरिका के सुपर कैरियर्स के आगे नहीं टिक सकती। उसका मकसद सिर्फ अमेरिका को उलझाए रखना है। दूसरी तरफ अमेरिका भी जानता है कि ईरान के खतरनाक ड्रोन्स और मिसाइलें उसे भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अमेरिका पहले ही रूस यूक्रेन विवाद में उलझा है, इसलिए वो हॉर्मुज का रास्ता बंद करवाकर कोई नया महायुद्ध नहीं चाहता। सीधे शब्दों में कहें तो ये दोनों देश समंदर में सिर्फ चिकन गेम खेल रहे हैं, जहां कोई भी असल जंग नहीं चाहता। दोस्तों, आज जियोपॉलिटिक्स समझने के साथ साथ फेक न्यूज से बचना भी बेहद जरूरी है। जब न्यूज चैनल्स हमले की तैयारी का दावा करते हैं तो वो आपको जानकारी नहीं, बल्कि सिर्फ डर बेचकर व्यूज कमा रहे होते हैं। समंदर का यह आमना सामना सिर्फ गनबोट डिप्लोमेसी है। अमेरिका इसके जरिए अपने अरब सहयोगियों को सुरक्षा का भरोसा दिलाता है और ईरान अपनी जनता को दिखाता है कि वो अमेरिका से नहीं डरता। यह एक सोची समझी रणनीति है, जहां दोनों ही देश बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें अपनी लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी है। तो सारांश यह है कि अमेरिकी जहाज का ईरान के करीब पहुंचना 100% सच है, लेकिन महायुद्ध शुरू होने का दावा 100% फेक न्यूज है। अगर यह बिना मिर्च मसाले वाली 100% रियल जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही सच्ची और डीप रिसर्च के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। अवेयर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।